डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपकी इस दंगल रिवीजन सीरीज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के वे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मोर देन 2 टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नोट करके जाइएगा और डियर स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में इसको तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझें, का इंटीग्रेशन। आप देखिए ज़रा इसको भैया, UPBTE की तरफ से ये क्वेश्चन 2004 में, 2007 में, 2011 में और 2017 में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना। अभी ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो होने वाला है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो होने वाला है, लेकिन ध्यान रखना बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन को नोट करिए और तैयार करिए, ठीक है, आएगा ज़रूर पेपर में। ये क्वेश्चन जो बच्चे नहीं सॉल्व किए रहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज़रा देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, जो बच्चे इसको सॉल्व किए रहे उनके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक ये है कि इसमें 1 माइनस करना होता है और 1 प्लस करना होता है, तब इसका इंटीग्रेशन बच्चों आसानी से हो पाता है, नहीं तो आप ऐसे सोचते रहिए। फ़ायदा क्या होगा ज़रा ध्यान दो। इसको हम x की पावर 4 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे, प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों हम क्या करेंगे, अलग। आराम से समझना, ध्यान से समझना, नोट करना और तैयार करके जाना, ठीक है। अभी देखिए, इसको हम इन 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना भैया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब देखो क्या फ़ायदा हुआ, ये और ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए। आफ्टर दिस हमें मिला कितना, मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो भी फंक्शन आपको दिख रहा है, इन सब का इंटीग्रेशन आपको आता है और आसानी से इसे आप कर भागो मत भैया, पूरा लेक्चर देख लेना, नहीं तो कल लौट करके देखोगे तो बाद में देखोगे तो हो सकता है कि आपको सोचना पड़ जाए काश इसको मैं कर लिया होता। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग, इसका 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 माइनस 1 का एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद हमें बताने की ही ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, फटाफट से इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो आज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं इस लेक्चर में, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको ज़रूर तैयार करना। अगला क्वेश्चन तो 2 ही नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, e टू दी पावर log x अपान में x का इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में आ सकता है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्किप नहीं करना है। e टू दी पावर log x अपान x। एक चीज़ भैया आपसे हम कहना चाहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 10-11 दिनों से हम आपके अप्लाइड मैथ सेकंड के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं, बिना किसी प्रमोशन के कि मुझे ये कर दो, मेरे साथ ये कर दो,
अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप इस लेक्चर को आज ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादातर बच्चों के पास ये लेक्चर पहुंच सके। और थर्ड सेमेस्टर की जब मैं मैथ पढ़ाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। उनको शायद पता नहीं होगा कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां फ्री में मैथ्स पढ़ाई जा रही है। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग अपने सभी ग्रुप में। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x इक्वल टू टी, इससे यहाँ 1/x हो जाएगा dx इक्वल टू dt। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखो 1 में x था, log x को t सब्स्टिट्यूट करने पर 1/x dx dt हो गया और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आसान हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान समझिए। ये जो हमारा e टू दी पावर क्या है बच्चों, log x है अपान x है, इसको आप लोग देखो तो e की पावर log x लिख सकते हो, इंटू में 1/x dx लिख सकते हो। अब ये जो 1/x dx है इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt आ जाएगी। और log x को हमने क्या ले लिया है, t ले लिया है, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा, e टू दी पावर t और dt, और मिलेगा e टू दी पावर t प्लस में c। अब e की पावर t किसको लिए थे, log x, तो e टू दी पावर log x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको एक तरीके से e की पावर अगर log x है तो इसको x भी लिखा जा सकता है, e को x भी लिखा जा सकता है। एक तरीका और भी है, क्या भैया, कि e की पावर, सुनो बात सुनो हमारी, e की पावर log x बेस टू e जो है वो x के क्या होता है, बराबर होता है। x के क्या होता है, बराबर होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, e की पावर log x करोगे तो x आ जाएगा। ठीक है, e की पावर log x, इधर सुनिए, e की पावर log x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के। तो ये वैल्यू ला करके आप यहाँ रख देंगे तो ये x अपान x हो जाएगा dx, ये कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा dx, तब भी कितना आएगा, x प्लस सी, यहाँ से भी आएगा और इसकी वैल्यू x है तो यहाँ पर भी x प्लस सी आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको यहाँ पर आसान लगे उस मेथड से आप सभी लोग कर सकते हैं। मान लो उस समय हमें ध्यान ना आए, e की पावर log x की वैल्यू x होती है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी इस बुक में अभी जैसे मैंने कराया ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व किया गया है। e की पावर log x की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, x होती है। इस लॉजिक का यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एकदम भैया जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन को भैया क्या करना, तैयार जरूर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये होगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे जरूर से ज़रूर गए हैं, इसीलिए हम इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन आप ध्यान दो, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इम्पॉर्टेंट तो है ही क्योंकि एग्ज़ाम में आया है। आइए इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको बच्चों एक्सपेंड कर दो, क्या होगा, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x होगा, इंटू में 1/√x होगा। इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। ज़रा ध्यान से समझ लें आप सभी लोग। अभी देखिए इस √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। यहाँ ये कैंसिल होकर के 2 बचेगा। अभी आप देखिए जो फंक्शन देखने में लग रहा था कि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, स्क्वायर करने पर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और अब हम उससे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन करो, x का इंटीग्रेशन बच्चों अलग हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, 2 बाहर होगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod ऑफ x या log x लिख सकते हैं। 2 रहेगा ही, 1 का x हो जाएगा, 2x प्लस में c। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर से ज़रूर आ गया होगा। फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है।
आधे घंटे से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है भैया, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसमें से क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बरकरार है, ठीक है। नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, फालतू की बात बिल्कुल नहीं होगी, केवल पढ़ाई होगी। समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वो समय आपको खराब नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपान में बच्चों कितना लगा है x स्क्वायर, इसका करना है इंटीग्रेशन। आप सभी लोगों को बता दें ये क्वेश्चन यूपीबीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानता हूँ आपको आ रहा है, लेकिन देख लो भैया, नोट जरूर कर लो, छोड़ना मत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट का मतलब टफ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट का मतलब जो क्वेश्चन में आए, जो आने लायक हो। इसलिए टफ सोच करके नहीं, इम्पॉर्टेंट सोच करके अभी मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। इसमें से जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आएगा इसी में से, ये उम्मीद रखिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बात आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो यार, ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपान में लिखा है एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को सबके साथ अलग अलग कर देना है। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 3 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, -2 बाहर करेंगे, एक्स अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, 7 बाहर करेंगे, 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे। यही इस क्वेश्चन में खासियत है। सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये कटेगा, एक्स बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बटे 1 अपान एक्स बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं। अब आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 3 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर भी कितना हो गया, सॉरी 1 नहीं बचा भैया, यहाँ x बचा है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस यहाँ 1 बचा है तो 3x होगा, यहाँ कितना बचा है 1 तो यहाँ क्या होगा log mod ऑफ x होगा, प्लस 7 x की पावर -3 प्लस 2 1 -3 प्लस -2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, प्लस में 3x मिलेगा, -2 log mod ऑफ x। ठीक है, इस माइनस को बाहर ले लो, -7 और ये माइनस में आएगा तो अपान में x प्लस में c लिख सकते हैं। यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। प्लस में c तो लग ही जाएगा, प्लस में c जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, प्लस में c लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना, ऐड करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर ऐड करना है। मैं जब आपको इसको डिटेल में पढ़ा रहा था तब भी बताया था, और अभी भी बार बार इस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं, बार बार इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन UPBTE, ठीक है, UPBTE 2012 में ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है। आप शायद इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हमारे साथ सॉल्व करिएगा और इसको तैयार करके एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इंटू में 2 tan x इंटू में cot x का इंटीग्रेशन। समझ आ गया। अभी देखो यहाँ कितना बच गया आपके पास, tan स्क्वायर x प्लस में cot स्क्वायर x प्लस में 2 tan x। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan x का इंटीग्रेशन। अब ये tan x से tan x कैंसिल आउट हो गया ना भैया। अब देखो बचा कितना हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस में 2। अब जरा ध्यान दो, क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना आता है हमें, क्या नहीं आता। तो tan स्क्वायर को हम किस में बदल देंगे, सेक में, और cot स्क्वायर किस में बदल देंगे, cosec में। आइए चेंज करते हैं।
आपको यहाँ मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan की जगह पे, प्लस में कॉट की जगह पे हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में 2, और इस पूरे का क्या बच्चों इंटीग्रेशन, ये प्लस 2 इस माइनस से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मिला कितना हमको जरा ये देख लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस की प्लस, ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स पूरे का इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का आएगा माइनस में कॉट एक्स प्लस में सी। ये बच्चों क्या होगा आपका आंसर होगा, रिजल्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान से समझते चलना, सारे क्वेश्चन को हमें डियर स्टूडेंट सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन भी हमें यहाँ से छोड़ना नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सब को ध्यान से समझते चलिए और इनको निपटाते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है cos 2x का अपान में √1 प्लस साइन 2x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। आइए देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन, ठीक है, इसका हमें क्या करना, सॉल्यूशन करना। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान में √1 प्लस साइन 2x। अब ज़रा ध्यान दो, इसको हमें रूट के बाहर लाना है तब इंटीग्रेशन हो पाएगा। इसको ज़रा देखो, इसको भैया हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ज़रा इसको देखो, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ होगी, जहाँ 1 है उसे हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसे हम 2 साइन एक्स इंटू में cos एक्स लिख सकते हैं। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स प्लस साइन एक्स इन 1 ब्रैकेट और cos एक्स माइनस साइन एक्स इन अनदर ब्रैकेट, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। फिर देखिए इन रूट, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से ये भाई साहब क्या होंगे, रूट के बाहर आ जाएंगे और आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, हमें क्या मिला है बच्चों, cos एक्स प्लस साइन एक्स इन 1 ब्रैकेट cos एक्स माइनस साइन एक्स इन अनदर ब्रैकेट। रूट के बाहर आने पर ये बनेगा cos एक्स प्लस में साइन एक्स। ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गए, मिला कितना हमारे पास cos एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, अलग अलग करके। cos एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। cos एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, सबको पता है। साइन एक्स का क्या होता है माइनस cos एक्स, तो ये माइनस उसके साथ मिलके प्लस cos एक्स, प्लस में क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। रिजल्ट आया है साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस सी। फटाफट से नोट करिए भाई, फटाफट से नोट करिए, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके और आपके एग्ज़ाम के बीच में। इस बीच हम सभी लोग जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बने रहिएगा, अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा बाकी लेक्चर की अपेक्षा बड़ा होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, 45 मिनट तक का ये लेक्चर जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं उन सारे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कराना है, लेक्चर कितना भी लेंदी हो जाए। अगला क्वेश्चन ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन है √1 माइनस साइन 2x। एकदम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंस तो तब पता चलेगी
जब आप जान जाएंगे कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 यूपीबीटी की तरफ से ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। आइए इसको भी हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन इंटीग्रेशन है 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर करना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे। अभी अभी आपने यूज़ किया है, इसको हम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। किसको? 1 को माइनस में इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू में कितना लिख सकते हैं? cos x लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ज़रा ये देख लो। ये डियर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है ना, ये cos x cos स्क्वायर x होगा, ये cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर लगा है, रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? cos x माइनस में साइन x का क्या करना, हमें इंटीग्रेशन करना। अलग अलग हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन अलग होगा, माइनस में साइन x का इंटीग्रेशन अलग होगा। cos x का क्या होता है? साइन x का कितना होता है? माइनस cos x, तो प्लस cos x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, रिजल्ट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट करते चलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में होंगे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कभी न कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना चाहते हैं और आप सभी लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मुझे लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है यूपीबीटीई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भैया। 2017 में नहीं, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसके बगल में भी एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स जो है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, इसको लिखिए 1/1 माइनस साइन एक्स है। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, इंटू में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान से समझते चलिए। अब क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका 1 प्लस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके ना। अब हमें ये मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होगा भैया कॉस स्क्वायर एक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, देखिए कैसे। 1/cos स्क्वायर एक्स करके अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, और यहाँ पर आपके पास जो बचा है साइन एक्स अपान में cos स्क्वायर एक्स लिख करके आप इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। ये 1/cos स्क्वायर एक्स जो होगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। और इसको ज़रा देखिए 1/cos एक्स सेक एक्स लिख दीजिए, उसके बाद sin/cos tan लिख दीजिए। समझ में आया होगा शायद। 2 cos है ना, इसको ऐसे लिख दो cos x इंटू में cos x, तो 1/cos x सेक एक्स हो गया, sin/cos tan हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, tan x। सेक एक्स इंटू tan x का कितना होता है, सेक एक्स होता है, प्लस में c। ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। धैर्य बनाए रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं भाई। और केवल देखना नहीं है, सॉल्व करते हुए चलना है। केवल देखना नहीं है, क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलना है। केवल देखेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है भैया। देखेंगे केवल तो क्या होगा, भूल जाएंगे। इसलिए केवल देखना नहीं। और सुनिए भैया,
लाइव क्लास नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि लाइव क्लास में भी 5 बार आपसे पूछना पड़ता है। समझ में आया भैया कि नहीं आया? उसमें समय बहुत नुकसान होता है और मैं समय आपका नुकसान करना नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या है, log x है अपान में x है और इसका लगा है स्क्वायर। भैया जहाँ पर log x आएगा अपान में x होगा, वहाँ पर log x को t लेना ही पड़ेगा। और आपको हम बता दें, आप देख भी रहे होंगे, आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है। ज़रा समझो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे ऐसे, log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x dx। अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x इक्वल टू टी। तो log x का क्या होगा, 1/x होगा, dx इक्वल टू dt। और यही तो हम चाहते थे ना। देयरफॉर जरा समझ लो, log x का होल स्क्वायर इंटू में 1/x dx था, तो 1/x dx dt हो गया और इसको हमने क्या ले लिया, t। तो फाइनली हमें मिल गया t स्क्वायर और dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, log x को, तो यहाँ हो जाएगा log x का होल क्यूब अपान में 3 प्लस में c। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा। अभी हमने आपसे कहा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार आप सभी लोग अपने इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो रहे हैं भैया, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन ज़रा देखिए, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान में x, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको सॉल्व कराया। और देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, 1/x है कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पर log x लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ज़रा ध्यान दें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, इसको ज़रा ध्यान से समझिए आप सभी लोग। अब तो आपको कुछ समझ में आने लगा होगा। ये क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस log x इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x आएगा, dx इक्वल टू कितना आएगा, dt। और वही तो आप चाहते थे। देयरफॉर जरा ध्यान दे लो, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान x dx क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x पूरे को t ले लिए हो तो हो जाएगा t स्क्वायर, 1/x dx क्या आ गया, यहाँ आ गया dt। इंटीग्रेट करोगे t की पावर 3/3 प्लस में c हो जाएगा। t किसको लिए थे, 1 प्लस log x को, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस log x का होल क्यूब अपान में 3 प्लस में c। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन वो भी है, उसमें भी हमें log x को t ही सब्स्टिट्यूट करना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर एक बार उठा करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि log वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी वही करना है, क्या, सब्स्टिट्यूटिंग log x इक्वल टू टी। तो क्या आएगा, 1/x dx इक्वल टू आएगा dt। देयरफॉर ये 1/x cos स्क्वायर, ध्यान दो भैया, log x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x dx dt हो गया। इसको आपने क्या लिया है, t लिया है, तो आ जाएगा 1/cos स्क्वायर t और dt। अब 1/cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होगा, sec स्क्वायर t होगा, और सॉरी ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t प्लस में c। t जिसको लिए थे वो वैल्यू आप रख दो। t आप किसको लिए थे, log x को, तो आ जाएगा आपका tan log x प्लस में c। ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में प्रिपेयर करके भी जाना है।
ठीक है, अभी आपको 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, धैर्य बनाए रहिए और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके जाइए जो इस लेक्चर में आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है भैया, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं जो हमें सॉल्व करना है। अगला है क्वेश्चन बच्चों e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपान ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन UPBTE 2007, ठीक है, 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। पहले इसको देखिए आप सभी लोग, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है x टू द पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब जरा देखो x की पावर 3 यहाँ है, ये एलिमिनेट होना चाहिए। इसके लिए हम x की पावर 3 यहाँ लिखें, 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा लिख दें तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x की पावर 4 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो x क्यूब dx जो आपको यहाँ से मिलेगा 1/4 क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। देयरफॉर जरा ध्यान दो, x की पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx क्या हो जाएगा, x की पावर 3 dx 1/4 dt हो रहा है, तो 1/4 बाहर कर ले, dt यहाँ हो ही जाएगा, x क्यूब खत्म हो गया, 1 अपान एक्स की पावर 8 को हमने ये लिखा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्योंकि x की पावर 4 को हमने t लिया है, तो हमारा ये इस फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखिए, दिस इक्वल टू 1/4, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स t प्लस में क्या होगा c। t किसको लिए थे हम, x की पावर 3 को कि 4 को, तो tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस में c। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फटाफट से नोट करते हुए चलिए, धैर्य बनाए रखिएगा। आपके पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, इसलिए तेज़ी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, इसके लिए आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बताया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी रहे होंगे, आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इरेज करते हैं और हम आपको सॉल्व कराते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खूब अच्छे से डियर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करिए, जिससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकें। अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा था लेकिन इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेता हूँ। e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, 2007 में आया, ऐसा मैं बता चुका हूँ। इसमें डिनोमिनेटर को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ना, आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x आएगा और इसका माइनस e की पावर माइनस x आएगा। और आप देखो न्यूमरेटर में यही लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में यही लिखा हुआ है, देयरफॉर e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपान ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू। अब देखो ये इतना dt हो गया, इसको t लिए हो तो आ जाएगा 1/t और dt। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log mod ऑफ t प्लस में c। t कौन है, ये है ना, तो हो जाएगा log mod ऑफ e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस में c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ठीक है, अगर आप केवल बैठ के देख रहे हैं या लेट के देख रहे हैं भैया, तो इसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब तो इसका प्रॉफिट, इसका लाभ आपको मिलेगा, और केवल आप इसको देख रहे हैं
तो इससे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा बच्चों 1/e⁻x-1 का इंटीग्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो बच्चे इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए रहते हैं उनके लिए समस्या आती ही आती है, उनके लिए समस्या ज़रूर आती है। इसीलिए इसको आप सभी लोग क्या करें, सॉल्व करें। देखिए समझें, इसमें क्या करेंगे, e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, e⁻x, यहाँ e⁻x, e⁻x-1। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ e⁻x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो e⁻x आ जाएगा। अब इस डिनोमिनेटर वाले को जैसे ही हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूमरेटर हमें यहाँ से मिल जाएगा और आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 - e⁻x = t। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, समझ में आ रही बातें। और इसका क्या होगा, e⁻x का यही होगा और ये माइनस सामने आके प्लस हो जाएगा। देखिए ये dx = क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन था e⁻x अपान 1 - e⁻x dx से क्या हो जाएगा, इसको t लिए थे तो ये हो गया अब 1/t और ये पूरा dt हो ही गया है तो dt हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन आप सबको पता है log mod ऑफ t प्लस में c होता है। तो log mod ऑफ t है कितना, t हम किसको सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 - e⁻x को प्लस में c। और ये बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या करिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस में क्या होगा sin x, ठीक है, माइनस में है, माइनस में क्या होगा बच्चों sin x है और नीचे cos x है प्लस में sin x है। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको 2017 में पूछ लिया गया है। तो आसान तो है ही बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए इसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको t लेट करेंगे, यही आएगा। देखो कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग cos x प्लस sin x = t। cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x का कितना होता है बच्चों, डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है ना, तो माइनस sin x प्लस में कितना आ गया cos x = यहाँ लिखेंगे dx = कितना आ जाएगा dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx = dt लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ये फंक्शन अब क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस होने के बाद देखिए क्या हो गया, ये cos x माइनस sin x अपान में cos x प्लस sin x, ध्यान दो सभी लोग, dx = ये ऊपर वाला dt हो गया, इसको t ले लिए हो तो 1/t और dt हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log mod ऑफ t प्लस c हो गया। log mod ऑफ t किसको t ले लिए थे आप, cos x प्लस sin x को, तो cos x प्लस sin x प्लस में क्या हो गया c। ये इसका भैया रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से कवर हो रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में तैयार करके जाना है, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने एग्ज़ाम में करके जाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराऊंगा और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूंगा। मात्र 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2001 में आया है और एक क्वेश्चन बच्चों 2002 में आया है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। खूब अच्छे तरीके से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों e टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन 2001 में आया है, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लिखा है p प्लस क्यू tan इनवर्स x होल टू द पावर m अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये 2002 में पूछा गया है। आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान से समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, tan इनवर्स x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। ऐसा कैसे देखा हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा था। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx इक्वल टू, अब इसको t लिए हो तो e की पावर t हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पूरा dt हो गया, तो e की पावर t dt, फाइनली e की पावर t होगा, प्लस में क्या होगा c। t किसको लिए थे आप, tan इनवर्स x को, तो e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस में c। ये बच्चों इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जो लोग इसको सॉल्व किए रहेंगे उनकी प्रैक्टिस में रहेगा, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस पूरे लेक्चर को देखा है उनको एग्ज़ाम में इससे मदद जरूर मिलेगी। इसमें भी देखो भैया, यहाँ भी tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूट करना है पूरे को, p प्लस क्यू tan इनवर्स x इक्वल टू टी रख दीजिए। डिफ्रेंशिएट करोगे ये 0, यहाँ q रहेगा, इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/q डी टी आ गया, है ना। अब ये सारी वैल्यूज ला करके आप यहाँ पर रख दीजिए। देयरफॉर अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/q डी टी हो गया, तो 1/q को हम क्या करें, बाहर करें, और इसको हमने t लिया है तो t की पावर m हो गया और dt हो गया। 1/q इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर m प्लस 1 अपान में m प्लस 1, है ना, प्लस में c। अब देखो ध्यान से, t की वैल्यू रख दो, t किसको लिए हो, p प्लस q tan इनवर्स x होल टू द पावर m प्लस 1 अपान q इंटू m प्लस 1 प्लस में c। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान रखेंगे c ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये हम अभी आज के ही लेक्चर में कई बार आप सभी लोगों से बोल चुके होंगे कि t आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है, t बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। t अगर आप वहाँ पर छोड़ते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई नंबर वहाँ पर ना मिले। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में आपको और प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हों। ऐसा हम एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट, जितना मैंने आप सभी लोगों को दंगल रिवीजन में पढ़ाया है, अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी, ध्यान रखिए, कोई भी आपके एग्ज़ाम में आपकी बैक नहीं लगवा सकता है, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप सभी लोग इतने क्वेश्चन जितना मैंने सॉल्व कराया है दंगल रिवीजन के अंदर, उन सारे के सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, आप बेहतरीन से बेहतरीन अंक ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी आज सभी लोगों को गेस्ट पेपर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा रात में, लेकिन उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर मैं उसको सेंड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल
मिल जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।